जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जिस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो इडुटेरिया के द्वारा बुक निकाला गया है दोस्तों, और यह बेल्ट्रॉन का, जिसमें दोस्तों यह डी नई भर्ती निकाला गया है, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का इसमें टोटल है। इस बुक में दोस्तों आपको टॉप 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 15 यानी कि दोस्तों 5 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र इसमें शामिल किया गया है। तो सभी को दोस्तों हम लोग एक ही वीडियो में इसको देखने वाले हैं और प्रत्येक सेट में दोस्तों आपका 60 क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को लेकर दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 1 को सबसे पहले देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट है दोस्तों, वह Alt + Ctrl C याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य है वह डेटा इनपुट करना है। याद रखिए, यह प्राथमिक कार्य है डेटा इनपुट करना। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो व्यू पावर पॉइंट में दोस्तों पेज लेआउट नहीं होता है। याद रखिएगा, पेज लेआउट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि इंटरनेट क्या है। तो बताइएगा दोस्तों, इंटरनेट क्या है। तो देखिए, इंटरनेट जो है यह विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है। जो इंटरनेट है यह विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। तो MS एक्सेल दोस्तों यह जो है चार्ट्स और वर्कशीट का। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, चार्ट्स और वर्कशीट्स। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोलता है कि कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है। तो कंप्यूटर सिस्टम में दोस्तों माउस का कार्य है कि कमांड इनपुट करना, यह माउस का काम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो पावर पॉइंट जो है दोस्तों यह MS ऑफिस का एक हिस्सा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, MS ऑफिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में पूरे रॉ को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी के क्या है। तो MS एक्सेल में दोस्तों जो पूरे रॉ को छिपाने के जो शॉर्टकट कुंजी के है वह याद रखिएगा Ctrl+9 है। Ctrl+9 जब आप दोस्तों उसमें टच कीजिएगा एक साथ, तो दोस्तों जो MS एक्सेल में जो पूरा रॉ है यह छिप जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि MS एक्सेल में पूरे कॉलम का चयन सिलेक्ट करने के लिए दबाएं। देखिए दोस्तों, जो MS एक्सेल में पूरे कॉलम को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो वह दोस्तों कौन सा बटन हम दबाएंगे जो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जो देखिए MS एक्सेल में पूरे कॉलम को चयन करने के लिए दोस्तों, ऐसे पूरा चयन कॉपी करने के लिए दोस्तों Ctrl+C का प्रयोग करते हैं, लेकिन पूरा कॉलम अगर चयन करने का रहता है तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और कॉपी करने के लिए कहेगा दोस्तों तो Ctrl+C से हो जाएगा कॉपी। नेक्स्ट बात है कि MS वर्ड दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा यह दोस्तों उपरोक्त सभी, जो कि क्योंकि दोस्तों विंडोज 7 के बाद के संस्करण में भी और विंडोज XP के ऊपर भी और विंडोज विस्टा के ऊपर भी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन 11 कहता है कि भारत को करीब कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करती है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 4.60 मिलियन। भारत में दोस्तों करीबन 4.60 मिलियन आबादी जो है यह मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है। तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग जो भाषा है दोस्तों वह प्रोलॉग है, याद रखना है, प्रोलॉग है। नेक्स्ट बात है कि पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का क्या नाम है। डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है दोस्तों पावर पॉइंट में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है, प्रेजेंटेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 का रहा है कि ईमेल का आविष्कारक कौन है। तो बताइए दोस्तों ईमेल का आविष्कारक कौन है। तो ईमेल का आविष्कारक दोस्तों जो शिवा आयुदुराई है, याद रखिएगा, शिवा आयुदुराई। नेक्स्ट है MS एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है।
तो MS एक्सेल में दोस्तों जो नेम बॉक्स होता है यह फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, याद रखिएगा, फार्मूला बार के बाईं ओर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सी फाइल एक्सटेंशन है। तो कौन सा फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों, तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, डॉक्स। नेक्स्ट है कि एग्जैक्ट प्रिंटर में इंक का किस तकनीकी से बाहर निकाला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल जेट्स में दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा है कि इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था। तो इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला जो पहला नेटवर्क था वह दोस्तों ARPANET था, ARPANET, याद रखना है, ARPANET। नेक्स्ट पाते हैं कि पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट के का उपयोग करते हैं। तो लाइन ब्रेक करने के लिए दोस्तों बताइएगा कौन सा शॉर्टकट के का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों शिफ्ट प्लस इंटर का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं। MS एक्सेल में दोस्तों जो बनी फाइल है उसे हम लोग वर्क बुक कहते हैं, याद रखिएगा, वर्क बुक। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है आपका कि कोलमनस ऑप्शन का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग दोस्तों जो पार्ट की कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी भाषा। तो यह दोस्तों सी, याद रखना है, जो सी प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों, यह फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से पावर पॉइंट के किस टैब में क्लिप बोर्ड ऑप्शन होता है। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होम, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कन्वेंशन का प्रकार नहीं है। तो जो 24 का डी दिया गया दोस्तों कि डायल अप, या याद रखिएगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। बाकी दोस्तों केबल है, सैटेलाइट है और DSL है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं। तो उस सेल को दोस्तों हम लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं। तो 25 का ऑप्शन डी आप राइट हो जाएगा, एक्टिव सेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को किसके रूप में निर्दिष्टित किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 26 का ऑप्शन डी आप राइट हो जाएगा, 1, 2, 3 के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि रिटच डिस्क क्या है। बताइएगा दोस्तों रिटच डिस्क क्या है। तो रिटच डिस्क दोस्तों एक प्रकार का डाटा स्टोरेज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन 28 कर रहा है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दोस्तों याद रखिएगा पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में सीट में कितनी रो होती है। तो MS एक्सेल में दोस्तों सीट में कितनी रो होती है। तो 29 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 10,48,576 रो होते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठि सम्मिलित करने के लिए है। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों यह पेज ब्रेक, याद रखना है, पेज ब्रेक। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन दोस्तों 31 करा कि जब कंप्यूटर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो दोस्तों किस रूप में अस्थायी से स्टोर होता है, किस में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, रैम में, याद रखना है, रैम में। नेक्स्ट है हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज में प्रिंट किया जा सकता है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, उपयुक्त सभी। देखिए हैंड आउट का यूज करके दोस्तों जो आपको एक स्लाइड को दोस्तों एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है, 1 भी, 6 भी और 9 भी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो .org डोमेन दोस्तों यह याद रखना है किस क्षेत्र से संबंधित है, या दोस्तों संगठन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स एंड ओपन करने के लिए किस के का उपयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों F5 का, याद रखना है, F5 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में आसानी से डालने और प्रतिबंध करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोगी है। तो 35 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्ट, याद रखना है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन 36 का रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या विशेषता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दोस्तों क्या विशेषता है, तो यह याद रखिएगा संपादित पाठ के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कौन सा के में दोस्तों आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो यह याद रखिए दोस्तों F7 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का एक्सेस करने की आवश्यक नहीं है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना है IF का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। MS वर्ड में दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है वह दोस्तों शेप और इमेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, A और B दोनों को। नेक्स्ट है कि परिचालन संपन्न कराता है। तो परिचालन संपन्न दोस्तों यह कराता है, ये आपको अर्थमेटिक में याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 42, बोलता है कि पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। पावर पॉइंट में दोस्तों लेआउट जो होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि वर्ड प्रेस को हम क्या कह सकते हैं। वर्ड प्रेस को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, तो उस समय दोस्तों कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्सेल में सेल रेंज की न्यूमेरिक डेटा को मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन 45 का रहा है कि कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है वह से दोस्तों क्या कहलाता है। तो वह दोस्तों वाटर मार्क उससे कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो PV का उपयोग इसमें किया जाता है, एक्सेल में जो भुगतान की जाने वाली किस्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल राशि ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो राशि ज्ञात करने के लिए PMT का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो 2007 है यह एक वर्ड प्रोसेसर है, याद रखना है, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम लोग माइक्रो चिप कहते हैं, याद रखिएगा, माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। बोला कि इनमें से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है। तो ध्वनि फाइल का इसमें कौन सा एक प्रकार है, तो वेब फाइल्स, याद रखना है, वेब फाइल्स। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग का इसमें कौन सा उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ट्विटर, याद रखिएगा, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए दोस्तों जो हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं वह शॉर्टकट का नाम है Ctrl+Shift+%, याद रखना है, Ctrl+Shift+%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53। बोलता है दोस्तों कि MS वर्ड की कौन सी फाइल शुरू होती है। जो MS वर्ड का जो फाइल होता है दोस्तों यह शुरू होती है कौन सी सबसे पहले, तो वह दोस्तों WinWord.exe। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। MS एक्सेल एक्सप्रेशन बराबर 16/8+3/3 का मान क्या होता है। तो 54 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 0, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कंपाइलर क्या है। तो बताइएगा दोस्तों कंपाइलर क्या है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि प्रोग्राम की मशीन भाषा में रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, याद रखिएगा, प्रोग्राम की मशीन भाषा में रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कि www को किसने बनाया था। तो www को दोस्तों याद रखिएगा टिम बर्नर-ली ने, टिम बर्नर-ली ने बनाया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, टिम बर्नर-ली। नेक्स्ट है कि एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान कौन सा है, तो यह दोस्तों पाई चार्ट है, याद रखिएगा, पाई चार्ट। नेक्स्ट है कि हेडर और फुटर क्या होता है। तो हेडर और फुटर याद रखिएगा, ये एक दोस्तों पेज की एक रंग होता है, हेडर और फुटर। ठीक है दोस्तों, इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुआ था यह दोस्तों सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ऑटो सम का फॉर्मूला बताइए। तो ऑटो सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्ट प्लस बराबर, याद रखिएगा। यहाँ देखिए सेट नंबर 1 को हम लोग समाप्त कर दिए। नेक्स्ट सेट में आते हैं, सेट नंबर 2 का दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और बोल रहा है कि MS वर्ड में
वर्क करते समय किसी वर्ड के नीचे की और लाल रंग की अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उससे बोलते हैं हम लोग स्पेलिंग में त्रुटि। स्पेलिंग में जब त्रुटि हो जाएगा और जब दोस्तों आप MS वर्ड में काम कीजिएगा तो उस समय दोस्तों किसी भी वर्ड के नीचे लाल रंग का अंडरलाइन बन जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण याद रखिएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 बोलता है कि स्लाइड को शुरू करने के लिए कीवर्ड का कौन सा के यूज की जाती है? तो स्लाइड का दोस्तों शुरू करने के लिए जो कीवर्ड का यूज होता है वह दोस्तों F5 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक दोस्तों याद रखिएगा या बिंट सर्फ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, बिंट सर्फ। नेक्स्ट पाते हैं कि MS एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ यानी कि दोस्तों रॉ और कॉलम मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह दोस्तों याद रखिएगा एक सेल कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, कंप्यूटिंग में USB का संक्षिप्त रूप क्या है? तो USB का संक्षिप्त रूप है दोस्तों कि यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बोलता है कि स्लाइड के बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट के का यूज किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ESC का, ऑप्शन सी में दिया गया है ESC। नेक्स्ट है कि पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पूरे कॉलम को जो हाईलाइट करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वह दोस्तों है कंट्रोल+ स्पेस बार, कंट्रोल+स्पेस बार याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 9 का ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, कंट्रोल N याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग अंश को पृष्ठ के ऊपर या नीचे स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मूव का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट तो सबको जानते हैं, लेकिन इंटरनेट को हिंदी में क्या कहता है? तो उसे दोस्तों अंतर्जाल कहा जाता है। इंटरनेट का जो हिंदी है वह दोस्तों अंतर्जाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में ALU किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में ALU दोस्तों अंक गणित और तार्किक यूनिट को ALU कहते हैं। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट के क्या है? तो पावर पॉइंट में दोस्तों प्रिंट करने के लिए याद रखना है तो दोस्तों क्या है? तो कंट्रोल P दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कंट्रोल P। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का बताइएगा दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों ईमेल का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में कुल कितने रॉ होते हैं? तो MS एक्सेल 2019 जो वर्कशीट है दोस्तों इसमें टोटल कितने रॉ होते हैं? तो इसमें टोटल दोस्तों 10,48,576 होते हैं, याद रखिएगा 10,48,576। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नई फ़ॉन्ट कैसे तोड़ा जाता है? तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा कि होम टैब को फ़ॉन्ट ग्रुप में जाकर, होम टैब को दोस्तों फ़ॉन्ट ग्रुप में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नई फ़ॉन्ट तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि क्या लेज़र प्रिंटर पेपर को गर्म करता है? तो बताइए दोस्तों, जो लेज़र प्रिंटर होता है या पेपर को बिल्कुल गर्म करता है? तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, हाँ। नेक्स्ट है कि इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है? तो इंटरनेट द्वारा दोस्तों जो उपयोग किए जाने वाला जो संचार प्रोटोकॉल है वह क्या है? तो दोस्तों TCP प्रति IP। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है? तो बताइएगा दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा .ppt, याद रखिएगा .ppt। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन 20 कहता है, ध्यान दीजिएगा कि एक्सेल में किसका उपयोग करके डेटा का सॉर्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों या फिल्टर फंक्शन का, एक्सेल में फिल्टर फंक्शन का उपयोग करके डेटा का सॉर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी पैराग्राफ को लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों लाइन स्पेस का प्रयोग करते हैं जब पैराग्राफ की लाइनों के बीच दोस्तों स्पेस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब डेवलपमेंट भाषा है? डेवलपमेंट भाषा कौन सा है दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों C, जो कि जावा स्क्रिप्ट, यह दोस्तों बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23।
23 बोलता है कि पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है। तो पावर पॉइंट में दोस्तों जो प्रत्येक स्लाइड होता है इसमें याद रखिएगा आपको दोस्तों दिनांक भी सेट किया जाता है, समय भी और स्लाइड नंबर भी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पाते हैं कि वेब पेज के लिए किस कोड का उपयोग करके लिखा जाता है। तो वेब पेज के लिए दोस्तों याद रखिएगा इसको दोस्तों HTML जो कोड होता है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। देखिए तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रेटर देन चिन्ह है एक ऑपरेटर का उदाहरण है। तो यह दोस्तों किस ऑपरेटर का उदाहरण है ग्रेटर देन जो चिन्ह है। तो 25 का दोस्तों बताइएगा। तो उससे दोस्तों लॉजिकल बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लॉजिकल का यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फुट नोट्स दोस्तों और एंड नोट्स का जो उपयोग किया जाता है या दोस्तों याद रखिएगा आपका रेफरेंस, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है रेफरेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की वायरलेस नेटवर्किंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों राउटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा राउटर उपकरण के लिए। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 का एक्सटेंशन क्या होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों .pptx याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बोला दोस्तों कि सॉफ्टवेयर को कहते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर को दोस्तों क्या कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर को दोस्तों इसके प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, प्रोग्राम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन दोस्तों 30 कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन वाक्यों और अक्षरों के साथ साथ चित्रों, लाइन, शैलियों और अन्य ऑब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट में एक साथ लाने का काम करता है। तो 30 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार के मेमोरी से संबंध रखती है। तो फ्लॉपी डिस्क दोस्तों यह याद रखिएगा कि जो एक्सटर्नल से। नेक्स्ट है कि इलिप्स मोशन एक प्रेडफिनेड है। क्या दोस्तों किसका है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनिमेशन स्कीम का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन दोस्तों 33 का रहा है कि एक शैक्षणिक संस्था के डोमेन नामक में आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं। तो वह दोस्तों क्या होते हैं। तो .edu याद रखना है, .edu। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में A1, B1, C1 क्या है। तो देखिए दोस्तों जो MS एक्सेल में A1, B1 जो C1 है या दोस्तों एक प्रकार का सेल एड्रेस है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है। तो यह दोस्तों इंसर्ट में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36 कि इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का काम करता है। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है दोस्तों यह याद रखिएगा कि धारक इंक का उपयोग करके प्रयोग करता है। तो ऑप्शन आपका एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। ये क्वेश्चन 37 का रहा है कि किस प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड में लागू किया जा सकता है। तो यह दोस्तों आपको उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑल स्लाइड में भी और सिलेक्टेड स्लाइड में भी और करंट स्लाइड जो होता है ये सभी में दोस्तों प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को स्लाइड के रूप में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसके वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र का उपयोग करके। याद रखना है वेब ब्राउज़र का दोस्तों इस्तेमाल करके जो HTML कोड को पढ़ने और उसको वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 39। तो ये क्वेश्चन 39 कहता है कि एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, कनेक्टेड का। नेक्स्ट है कि MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड दोस्तों यह माइक्रोसॉफ्ट का है, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों यह एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है कि डेटा की गति के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42 बोल रहा है कि स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकॉलर करने की कमांड है। स्लाइड में दोस्तों किसी पिक्चर को रिकॉलर करने की कमांड क्या है। तो देखिए इसका कमांड है दोस्तों कि फॉर्मेट पिक्चर रिकॉलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है।
तो वेबसाइट में दोस्तों यह याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों HTML जो डॉक्यूमेंट्स होता है और ग्राफिक फाइल्स होता है और ऑडियो एंड वीडियो जो फाइल्स होता है, ये सभी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44। बोलता है कि एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, प्रोडक्ट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दोस्तों याद रखिएगा हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों हम लोग लिस्ट को भी शामिल कर सकते हैं, इमेज को भी शामिल कर सकते हैं और टैबलेट्स को भी शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला क्या कहलाते हैं। किसी सेल में दोस्तों उपस्थित नंबर और फार्मूला, यह याद रखिएगा, यह दोस्तों लेवल कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 47। बोलता है कि MS एक्सेल में बराबर चिन्ह के साथ शुरू होता है। तो ये बराबर चिन्ह के साथ शुरू होता है दोस्तों, फार्मूला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि कैसे एक टेबल को किसी दस्तावेज में चिपकाया जा सकता है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टेबल में। CPU का मुख्य घटक है। तो CPU का मुख्य घटक है दोस्तों, देखिए इसका दिया गया आंसर दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों इसका हो जाएगा आपको कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी दोस्तों CPU का मुख्य घटक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिसीजन का ऑप्शन किस टूलबार में होता है। तो 50 का दोस्तों आपका बताइएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कि वेब डिज़ाइन में CMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो वेब डिज़ाइन में CMS का यूज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बात है कि MS एक्सेल में Alt + इंटर दबाने पर क्या होता है। तो जब दोस्तों हम लोग MS एक्सेल में काम करेंगे और जब Alt + इंटर को दबाएंगे तो उसमें दोस्तों जो हम लोग को होगा वो है दोस्तों स्टार्ट ए न्यू लाइन विद इन द सेम सेल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, यह आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 53। क्वेश्चन 53 का है कि कैसे एक छवि का आकार बदला जा सकता है ताकि विशिष्ट आकार में फिट हो। तो कैसे दोस्तों, तो देखिए 53 का जो ऑप्शन ए दिया गया है रिसाइज इमेज का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक्सेल अभिव्यक्ति यानी कि बराबर फ्लोर यानी कि 12, 6, 10 का मान है। तो 12, 6, 10 का दोस्तों स्क्वायर में क्या मान है इसका, तो 10 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55 कि कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PHP का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि वेब कैरवेलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, वेब स्पाइडर, याद रखें, स्पाइडर। नेक्स्ट आते हैं कि MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों Ctrl+Shift+L का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हेडर और फुटर कैसे जोड़े जाते हैं। तो हेडर और फुटर दोस्तों कैसे जोड़े जाते हैं, तो 58 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि इंसर्ट हेडर प्रति फुटर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 59, बोलता है कि PHP का पूरा नाम क्या है। तो PHP का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो PHP का पूरा नाम हो जाएगा कि PHP यानी कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों, प्री प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60, बोलता है कि एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 का आपका ऑप्शन नंबर डी, जो टुडे का प्रयोग करते हैं, याद रखिए। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग टुडे का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सेट नंबर 2 समाप्त हो गया। अब हम लोग दोस्तों सेट नंबर 3 की ओर आते हैं, जो कि यदि दोस्तों आप बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हैं तो यह दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयुक्त साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो दस्तावेज को वर्ड काउंट दिखाता है। तो 51 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्ड काउंट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जो हम लोग वर्ड काउंट टूल है जो कि दस्तावेज को वर्ड काउंट दिखाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी राइट हो जाएगा दोस्तों पावर प्रिंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। तो इंटरनेट का उपयोग दोस्तों सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको किसका उपयोग करने की आवश्यकता है। तो 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपको फार्मूला का याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है। तो आउटपुट उपकरण का उदाहरण इसमें से कौन सा है दोस्तों। तो प्रिंटर है जो कि आउटपुट का है दोस्तों। बाकी कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा और स्कैनर या दोस्तों इनपुट का उदाहरण है। बाकी जो प्रिंटर इसमें दिया गया है यह आउटपुट का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों टूल्स जो है यह नहीं होता है। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए क्या दबाएं। तो MS एक्सेल में दोस्तों सर्च बॉक्स लाने के लिए Shift+ F5 दबाएंगे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में वर्कबुक को किसका उपयोग करके बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना है Ctrl+W का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग विंडो को सीधे बंद करने के लिए किया जा सकता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लोज। याद रखना है MS वर्ड 2007 में दोस्तों किसी कमांड का जो क्लोज कमांड है इसका उपयोग करके विंडो को सीधो बंद करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 5G का आविष्कार कब हुआ है। तो बताइए दोस्तों 5G का आविष्कार कब हुआ है। तो यह दोस्तों वर्ष 2016 में 5G का आविष्कार हुआ है याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है। तो देखिए जो यूनिक्स है दोस्तों यह ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट के का यूज होता है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी Ctrl+A का याद रखिएगा। सभी टेक्स्ट को दोस्तों एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कुकीज़ किस में सेव की जाती है। तो जो कुकीज़ है दोस्तों यह क्लाइंट साइड में सेव किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितनी कॉलम हो सकते हैं। एक्सेल 2019 में दोस्तों जो वर्कशीट में कितने अधिकतम कॉलम हो सकते हैं। तो 15 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16,384 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि इंस्ट्रेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा Ctrl+Home का, Ctrl+Home का दोस्तों Ctrl+Home का। नेक्स्ट है कि इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा तकनीक प्रिंट हेड को बनाए रखता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा थर्मल, जो थर्मल है दोस्तों इसका यह तकनीक है, यह प्रिंट हेड को बनाए रहता है इंकजेट प्रिंटर के लिए। नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है। तो कौन सा डिवाइस है दोस्तों। तो वह गेटवे डिवाइस है याद रखिएगा गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा यह आपको माई डॉक्यूमेंट में सेव होता है, माई डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल फाइल को सीधे किसके रूप में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है PPT के रूप में दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्या है। ओरिएंटेशन ऑप्शन का दोस्तों उपयोग क्या है तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पेज की दिशा को बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, फ़ोटो प्रिंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो फ़ोटो प्रिंटर है दोस्तों यह याद रखिएगा कि छवियों को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है।
तो बताइएगा दोस्तों या कौन सा, तो स्लाइड शो में याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन है स्लाइड शो में। नेक्स्ट है कि HTTP में क्लाइंट सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश क्या है, तो यह रिक्वेस्ट है। HTTP में दोस्तों जो क्लाइंट सर्वर को भेजे जाने वाला जो संदेश है यह दोस्तों एक रिक्वेस्ट है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोलता है कि MS Excel 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, शॉर्ट प्लस Alt F1। वर्ड WRAP का अर्थ क्या है, तो वर्ड WRAP का अर्थ दोस्तों याद रखिएगा कि टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। देखिए क्वेश्चन 27 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 27 का है दोस्तों कि कंप्यूटर का मूल्य निर्धारण किस धारणा पर आधारित होता है। तो जो कंप्यूटर का मूल्य निर्धारण होता है दोस्तों यह किस धारणा पर होता है, तो याद रखिएगा यह दोस्तों उपयोगकर्ता के आवश्यकताओं पर। तो ऑप्शन ए डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो 28 का देखिए जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि आउटलाइन रिव्यू, या दोस्तों याद रखिएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि MS Excel में सेल का एड्रेस कहाँ पर शो करता है। तो MS Excel में दोस्तों जो सेल का एड्रेस शो करता है यह दोस्तों नेम बॉक्स में शो करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोलता है कि MS वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। तो यह दोस्तों कब आगे आता है, तो याद रखिएगा आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में दोस्तों। नेक्स्ट पता है कि नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा उपयोग किया जाता है। 31 का ऑप्शन बी दोस्तों जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का यूज होता है। तो देखिए जो पावर पॉइंट में दोस्तों हम लोग Ctrl+E कमांड जो है इसका हम लोग यूज दोस्तों जो करते हैं या किस रूप में, तो देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं कि टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, टेक्स्ट में दोस्तों सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है। तो दोस्तों क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपर लिंक, याद रखिएगा हाइपर लिंक। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि MS Excel ओपन करने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है। तो 34 का ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 3 सीट का प्रयोग करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 35 बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा या दोस्तों व्यू का दोस्तों। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में ALU क्या करता है। तो कंप्यूटर में दोस्तों जो ALU है इसका कार्य है कि डेटा को संगणना करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए क्वेश्चन 37 कहता है कि पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है वह क्या कहलाती है। तो वह दोस्तों टेम्पलेट्स कहलाती है, याद रखिएगा टेम्पलेट्स। नेक्स्ट है कि इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है। क्वेश्चन है 38 दोस्तों कि इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है। एक ऑप्शन है कि सफारी, दूसरा है क्रोम, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट EDJ और चौथा है दोस्तों लाइनक्स। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रोम, याद रखिएगा। फिर है कि एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टरों को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ट्रिम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वह फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, उसमें किसी भी प्रकार को परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। तो 40 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मार्क एज फाइल, याद रखिएगा मार्क एज फाइनल। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क या कई कंप्यूटरों के बीच, ध्यान रखना है कई कंप्यूटरों के बीच डेटा और संसाधनों का साझा करता है कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। पावर पॉइंट में दोस्तों जो रूलर ऑप्शन है इसका शॉर्टकट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी
शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फायरफॉक्स याद रखिएगा। यह दोस्तों वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों पावर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिजेंट टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्ट के होता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एल याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में हेल्प के लिए किस के का उपयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में दोस्तों जब हेल्प के लिए हम और जो के होता है वह के कौन सा है, तो वह के दोस्तों F1 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस टैब का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब विशेष पंक्तियों की छवियों के साथ संलग्न किया जाता है। तो 48 का दोस्तों आपका बिल्कुल राइट डी हो जाएगा, मैरिज विथ पिक्चर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है। तो कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक जो उपयोग है दोस्तों यह अभिकलक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस व्यू से हम सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। तो यह बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए कि थ्राउट स्लाइड शॉर्ट व्यू, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि CSS की फुल फॉर्म क्या है। तो CSS का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा, कैस्डिंग स्टाइल शीट्स। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। तो 52 का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों अल्ट प्लस F1 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उसको दोस्तों व्यू एस बॉर्डर का प्रयोग करके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 54 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन गलत है। तो 54 का आपका बिल्कुल राइट ए हो जाएगा दोस्तों कि एरे फार्मूला का परिणाम सदैव एकल मान होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 55। क्वेश्चन 55 का रहा है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो वह दोस्तों मशीन लैंग्वेज का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि SERP एस की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों SERP का याद रखिएगा क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। एक रो का दोस्तों जो अधिकतम ऊंचाई होता है यह 409 पॉइंट्स होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारी शामिल की जा सकती है। तो हेडर और फुटर में दोस्तों देखिए टेक्स्ट का भी और छवियाँ का भी और तालिकाएँ का भी दोस्तों जानकारी शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि BOM का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि बॉम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है। तो बॉम का फुल फॉर्म याद रखिएगा और दोस्तों ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन 60 कहता है कि एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो एवरेज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेट नंबर 3 तक समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट सेट है दोस्तों सेट नंबर 4। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि दोस्तों वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें यदि वो बिल्ट्रॉन का एग्ज़ाम देना है उनको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। अब सेट नंबर दोस्तों यहाँ से हम लोग 4 देख रहे हैं और सेट नंबर 4 का हम लोग दोस्तों पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बोलता है पहला क्वेश्चन कि हेडर और फुटर कैसे लॉक किए जाते हैं। तो हेडर और फुटर याद रखिएगा, या दोस्तों व्यू लेस देन लॉक हेडर प्रति फुटर। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहाँ पर शो होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटस बार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि इंटरनेट का मतलब है।
तो इंटरनेट का दोस्तों मतलब क्या है? तो इंटरनेट का मतलब है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दोस्तों याद रखिएगा। MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F8 किस शॉर्टकट के हैं? तो MS एक्सेल में दोस्तों जो शिफ्ट प्लस F8 जो है यह याद रखिएगा कि टू ऐड सेक्शन का है, टू ऐड सेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम में दोस्तों स्कैनर का जो मुख्य कार्य है यह याद रखिएगा कि छवियाँ इनपुट करना याद रखिएगा। लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन स्पेसिंग से दोस्तों लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओपन वर्क बुक के बीच किस कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस टैब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन 9 कहता है कि विभिन्न वर्कशीट के बीच निगेटिव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। तो कंट्रोल प्लस पेज अप याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप। एक डॉक्यूमेंट में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक संपूर्ण अनुभाग को हटाना हो? तो वह दोस्तों डिलीट सेक्शन का याद रखिएगा। 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन था? 5G लॉन्च करने वाला पहला देश दोस्तों दक्षिणी कोरिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12, किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का सबसे कम लाइन में लिखने के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो यह दोस्तों पाइथन याद रखिएगा, पाइथन। नेक्स्ट है कि स्लाइड का एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का यूज होता है? तो स्लाइड का एनिमेशन देने के लिए दोस्तों किस मेनू का यूज होता है? तो यह दोस्तों एनिमेशन मेनू का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कुकी का क्या काम है? बताइएगा कुकी का क्या काम है? तो 14 का आपको ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा कि स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल की एक सेल में कितना अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? MS एक्सेल में दोस्तों जो एक सेल में है 32,767 अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के रूप में चिपकाने के लिए किया जा सकता है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा ऐड नोट में, ऐड नोट का उपयोग करके। नेक्स्ट है कि प्रिंटर का रिवोल्यूशन क्या होती है? तो प्रिंटर का रिवोल्यूशन दोस्तों याद रखिएगा क्या होती है? तो यह दोस्तों प्रिंटर की गुणवत्ता होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि किस उपकरण के जिनका उपयोग दूरसंचार लाइनों को डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है? तो उपकरण है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, जो कि मॉडर्न, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट 2007 में कितने टैब हैं? MS पावर पॉइंट 2007 में दोस्तों कितने टैब हैं? तो दोस्तों टोटल 7 है, याद रखिएगा। कॉलम और रॉ का संग्रह कहलाता है। तो कॉलम और रॉ का संग्रह क्या कहलाता है? यह दोस्तों वर्कशीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ब्रेक्स ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है दोस्तों कि पेज पर अलग अलग किस्म के विभाजन के लिए। प्रिंटर के लिए कार्टेज क्या होता है? तो प्रिंटर के लिए जो दोस्तों कार्टेज होता है या दोस्तों प्रिंटर की धारक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? तो पावर पॉइंट में दोस्तों जो थीम्स है यह डिजाइन में पाई जाती है, याद रखिएगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, ब्राउज़र एक HTTP है। तो ब्राउज़र एक HTTP किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्लाइंट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जा सकता है? तो 25 का दोस्तों आप बताइएगा कि MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों डेट का भी, टाइम का भी और नंबर का भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। पैराग्राफ या लाइन की सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल प्लस ई का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 27 कहता है कि कंप्यूटर का अक्षरिक संख्या क्या है? कंप्यूटर का दोस्तों अक्षरिक संख्या याद रखिएगा 0 और 1 है। 0 और 1 दोस्तों, 0 और 1 याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक्शन बटन है। तो निम्न में से दोस्तों जो एक्शन बटन है वह कौन सा है? तो 28 का आपका राइट आंसर है दोस्तों। देखिए होम भी है, हेल्प भी है और इंड भी है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अल्ट प्लस पेज अप
किसका शॉर्टकट है? अल्ट प्लस पेज अप दोस्तों, या मूव द ऑन स्क्रीन लेफ्ट का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट करने के शॉर्टकट क्या है? प्रिंट करने का दोस्तों शॉर्टकट क्या है? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट बात है कि वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेब पेज का दोस्तों कलेक्शन याद रखिएगा क्या कहलाता है? 31 का आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वेबसाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो हैंड मास्टर द्वारा दोस्तों जो डिफाइन किया जाता है यह क्या है? तो 32 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि ले आउट ऑफ हैंड आउट। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाएं। तो वेब पेज को दोस्तों जब हमको पुनः लोड करने के लिए रहेगा दोस्तों, तो हम कौन सा बटन का यूज करेंगे? तो वह दोस्तों हम लोग रिफ्रेश बटन का यूज करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में सभी का अपना एड्रेस है। एमएस एक्सेल में दोस्तों सभी का अपना एड्रेस क्या है? तो वह याद रखिएगा सेल का है। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड की विशेषताएँ क्या हैं? एमएस वर्ड की दोस्तों विशेषताएँ क्या हैं? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि दोस्तों स्पेलिंग चेकिंग है और ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि कंप्यूटर में सीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीयू का पूरा नाम याद रखिएगा नियंत्रण यूनिट है। नेक्स्ट पाते हैं अप्लाइड डिजाइन टेम्पलेट्स से क्या होता है? तो यह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र को पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रोम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोअर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुपर स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। तो सुपर स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है X2, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि किस डिवाइस का उपयोग डाटा को कंप्यूटर में लोड करने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ड्राइव, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है? पावर पॉइंट में एनिमेशन है कि स्थिर चित्रों को गति देना, याद रखिएगा। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि 3 से ज़्यादा। नेक्स्ट है कि एक्सेल में पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SQRT, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल डी से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि फॉन्ट सेटिंग, याद रखिएगा। फॉन्ट सेटिंग में दोस्तों एमएस वर्ड में कंट्रोल डी से होता है। नेक्स्ट बात है कि एमएस एक्सेल में राइट क्लिक मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो 46 का ऑप्शन आपका जो दिया गया है सी दोस्तों कि शिफ्ट प्लस F10, याद रखिएगा। एमएस एक्सेल में अगर करेंट टाइम का इंसर्ट करना है तो हम किस शॉर्टकट के सहायता से करेंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं? तो 47 का ऑप्शन सी आपका राइट होगा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन जो बी दिया गया दोस्तों सेंटर, यह आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन बोलता है 49 कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 51 क्वेश्चन करता है कि इनमें से PHP के बारे में कौन सा बात सत्य है? तो देखिए दोस्तों कि यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, जो कि यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में F11 बटन दबाने पर क्या होता है? यानी कि दोस्तों F11 बटन दबाने पर क्या होता है? तो वह दोस्तों टू क्रिएट द चार्ट होता है, टू क्रिएट द चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक दस्तावेज में डेटा को दूसरे दस्तावेज में लाया जाना? तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग इंपोर्ट डाटा उसको बोलते हैं, इंपोर्ट डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है?
तो यह दोस्तों नेम बॉक्स ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि कोबोल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वाइनडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है। वाइनडेक्स सर्च इंजन दोस्तों यह किस देश से संबंधित है, तो यह दोस्तों आपका रसिया से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए इस सेट का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान बराबर फ्लोर 14.4 है, यह दोस्तों किसका है, तो 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा 12, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट के अंदर विशेष शब्दों का हाईलाइट करने के लिए किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कि हाईलाइट। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है दोस्तों यूनिक, याद रखिए, ईनिक, ENISC। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है, तो यह दोस्तों कोई भी फार्मूला लगाने से पहले बराबर अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सेट नंबर हम लोग 4 तक इस वीडियो में देख लिए हैं, बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सेट आपका आएगा 5 से स्टार्टिंग करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। रहा सवाल दोस्तों इसका PDF का, तो इसका PDF के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका दोस्तों इसका किसी भी यूट्यूब पर जो वीडियो आता है इसका दोस्तों PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।